हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 6 के 7 चैप्टर बकस्य प्रतिकार्य का अध्ययन करेंगे। बकस्य यानी बगुले का, प्रतिकार यानी बदला, बगुले का बदला। ये पाठ अव्यय प्रयोगन यानी यह पाठ अव्यय के प्रयोग से लिखा गया है। अव्यय का मतलब होता है अव्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, और अ का मतलब होता है जो बिना खर्च के होते हैं वह अव्यय कहलाते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। एकस्मिन् वने शृंगालः बकः च निवसते। एकस्मिन् यानी एक बार, वने यानी वन में, शृंगाल यानी कि लोमड़ी, और बकः का मतलब बगुला, च निवसते इसमें निवास करते थे। एक बार वन में बगुला और लोमड़ी दोनों निवास करते थे। तयोः मित्रता आसीत्। तयोः मतलब उन दोनों में, मित्रता आसीत् का मतलब थी, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृंगालः बकः अवदत्। प्रातः मतलब सुबह के समय, एकदा यानी एक बार, शृंगाल यानी वो जो लोमड़ी थी वो, बकः का मतलब बगुला, अवदत् का मतलब बोला। एक बार प्रातःकाल शृंगाल जो कि लोमड़ी है उसने बगुले से बोला, मित्रः स्वः त्वं मया सह भोजनं कुरुति, कि मित्र, स्वः का मतलब कल, त्वं मतलब तुम, मया यानी मेरे साथ में, सह का मतलब साथ, भोजनम कुरु है कि उसने कहा कि मित्र कल तुम मेरे साथ में भोजन करोगे। ये बात किसने कही? उस लोमड़ी ने कही उस बगुले से कि तुम मेरे साथ कल भोजन करोगे। तो शृंगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अभवत्, कि शृंगाल के यानी उस लोमड़ी के निमंत्रण पर बकः यानी बगुला प्रसन्न अभवत्, प्रसन्न हो गया यानी खुश हो गया। यानी शृंगाल ने जब उसको बुलाया तो वो बगुला प्रसन्न हो गया। अग्रिमे दिने स भोजनाय शृंगालस्य निवासम आगच्छत्। अग्रिम यानी अगले दिन, सह यानी वह बगुला, भोजनाय यानी भोजन के लिए, शृंगालस्य यानी उस लोमड़ी के, निवास से यानी निवास स्थान पर या उसके घर पर, आगच्छत् यानी चला गया। अगले दिन वह बगुला उस शृंगाल के निवास स्थान पर चला गया। कौटिल्य स्वभावः शृंगालः स्थाल्यं बकाय शिरोदनम आच्यत, कि कौटिल्य स्वभाव यानी कुटिल स्वभाव वाला, यानी जिसके स्वभाव में ईर्ष्या थी या टेढ़ा स्वभाव जिसका था, वह शृंगाल यानी वह लोमड़ी, स्थाल्य का मतलब थाली, और बकाए का मतलब होता है बगुला, और शिरोदनम का मतलब खीर, आच्छाद का मतलब अयच्छत का मतलब डाल दी, कि जो वो कुटिल स्वभाव वाला जो लोमड़ी थी उसने उस बगुले को थाली के अंदर खीर डाल दी, यानी उसने थाली के अंदर बगुले को खीर डाल दी। बकः अवदत् च मित्रय अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव। बकम अवदत्, बगुला बोला, च और उसने, बगुले ने कहा कि मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना असहव, यानी उसने बगुले से कहा कि मित्र आओ, अस्मिन का मतलब हम दोनों, इस पात्र में, आवाम मतलब हम दोनों, अधुना सहैव खादाव, अभी साथ में खाते हैं। उसने बगुले से कहा कि इस पात्र में हम दोनों साथ में ही खाते हैं। फिर भोजन काले बकस्य चुंचु है स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, यानी कि भोजन काले यानी भोजन के समय, बकस यानी बगुला, चुचुआ यानी उसकी जो चोंच थी वो, और स्थालिका यानी थाली में, भोजन ग्रहण यानी भोजन को खाने में, समर्थ न अभवत्, समर्थ यानी समर्थ नहीं थी, यानी संभव नहीं थी, यानी कि भोजन के समय
बकस से उस बगुले की चोंच जो थी वो थाली से भोजन को ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, सफल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अपन जानते हैं बगुले की चोंच होती है तो वो थाली में से कैसे खाएगा, उसके लिए तो एक सुराही की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए वह उस थाली में से उस खीर को खा नहीं पा रहा था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसीलिए बकः का मतलब बगुला, केवलम यानी केवल, क्षीरोदनम यानी कि उस खीर को, अपश्यत यानी कि देख रहा था कि अतः इसीलिए वो बगुला उस खीर को केवल देखता ही रह गया। और श्रृंगालः तो सर्वे क्षीरोदनम अपश्यत, और जो श्रृंगाल था यानी कि जो लोमड़ी थी वह तो सर्वम क्षीरोदनम अपश्यत, वह पूरी की, सर्वम का मतलब पूरी, क्षीरोदनम का मतलब खीर को, अभक्षत यानी कि खा गया, और वो जो लोमड़ी थी वह उस संपूर्ण खीर को खा गई। भक्षत का मतलब खाना। कालेन वंचितः बकः अचिन्तयत् यथा अन्येन मया सह व्यवहारः कृतः यथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। कि श्रृंगाल जो है, श्रृंगाल से वंचित हुआ जो वो बगुला था, वह सोचने लगा कि यथान यानी कि जिस प्रकार से इसने मेरे साथ में, मया यानी मेरे साथ में व्यवहार किया है, कृत्य का मतलब किया है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। यानी कि वो बगुला है, अब उसने अपने मन में ठान ली कि मैं भी उस लोमड़ी के साथ में वैसा ही व्यवहार करूँगा जैसा कि उसने मेरे साथ में किया है। एवं चिंतयित्वा सह श्रृंगालम, तो वह चिंतित होकर के उस श्रृंगाल को बोलता है, सोच करके उस श्रृंगाल को बोलता है, मित्र त्वम अपि श्वेष्यायाम मया सह भोजनम करिष्यामि। तो अब वह जो बगुला है वह श्रृंगाल से बोलता है कि मित्र त्वम यानी तुम भी, अपि का मतलब भी, शव का मतलब कल, शाम को, मया यानी मेरे साथ, सह का मतलब साथ, भोजनम करिष्यसि कि हे मित्र तुम भी कल मेरे साथ में शाम को भोजन करोगे। तो बकस्य निमंत्रणे श्रृंगाल प्रसन्न है। अब जो उस बगुले का निमंत्रण था उससे श्रृंगाल यानी कि वो लोमड़ी प्रसन्न हो गई, वह भी खुश हो गई, अभवत यानी हो गई। यदा श्रृंगालः शायस्य बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत, फिर यदा यानी जब, श्रृंगाल यानी कि वह लोमड़ी शाय को यानी शाम को, बकस यानी बगुले के निवास यानी घर पर, भोजनाय यानी भोजन के लिए आ गई या चली गई, अगच्छ का मतलब चली गई। फिर बाद में जब वह लोमड़ी उस बगुले के घर पर या निवास स्थान पर भोजन के लिए चली गई, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत् श्रृंगालं च अवदत्, मित्रे आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। तो जब वह उसके निवास स्थान पर आता है तब, तदा का मतलब तब, बकः यानी बगुला, संकीर्ण मुखे यानी छोटे मुख वाले, कलशे का मतलब उस सुराही में या कलश में, क्षीरोदनम यानी कि उस खीर को, अयच्छत यानी डालता है, श्रृंगालम च अवदत्, तो श्रृंगाल जो है वह बोलता है, श्रृंगाल से वह बगुला बोलता है, मित्रः आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुरुः, कि मित्र आवो यानी हम दोनों, अस्मिन यानी इस पात्रे यानी इस पात्र में, सहैव यानी साथ में, भोजनम कुरुः यानी भोजन करते हैं, कि हे मित्र आओ हम दोनों इस पात्र में साथ में भोजन करते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? वो बगुला कह रहा है उस लोमड़ी से। फिर बकः कलशात चुच्वा क्षीरोदनम अखाद्यत, कि जो वो बगुला था वो तो उस कलश में से अपनी चोंच डाल के उस खीर को
खाने लगता है। वो बगुला तो उस चोंच से अपनी खीर को खाने लगता है। परंतु श्रृंगालस्य मुख कलशे न प्रविशति, परंतु जो वो लोमड़ी थी यानी श्रृंगाल था, उसका मुख कलशे यानी उस सुराही में न प्रविशति यानी प्रवेश नहीं कर रहा था, क्योंकि सुराही का मुख छोटा था, इसलिए उसका मुंह जो था लोमड़ी का वो उस कलश में नहीं जा पा रहा था। अतः बकः सर्व शिरोदनम अखाद्यत, इसीलिए जो बगुला था वो सर्व यानी सारी, शिरोदनम का मतलब खीर, अखाद्यत यानी खा गया, या इसीलिए वो बगुला जो था वो सारी खीर को खा गया। श्रृंगालम च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, श्रृंगाल का मतलब वो जो लोमड़ी थी, केवल ईर्ष्या अपश्यत, केवल ईर्ष्या के द्वारा या गुस्से से उस बगुले को देखती रह गई। अपश्यत यानी देखती रह गई। श्रृंगालः बकः प्रति यादृश्यम व्यवहारम अकरोत, यानी श्रृंगाल जो था उसके साथ में बकः प्रति यानी उस बगुले ने भी यादृश्य यानी वैसा ही व्यवहार यानी व्यवहार अकरोत यानी किया, यानी श्रृंगाल के साथ भी उस बगुले ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि बकः अपि श्रृंगाल प्रति तादृश्य, जैसा कि उस बगुलों के साथ में भी उस लोमड़ी ने किया था। यानी लोमड़ी ने जैसा व्यवहार बगुले के साथ किया वही व्यवहार बगुले ने भी लोमड़ी के साथ किया। व्यवहार कृत्वा प्रतिकार अक्रोत, ऐसा व्यवहार करके उसने अपना प्रतिकार यानी कि बदला ले लिया। उक्तमपि, इसीलिए कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदयम् तस्माद् सद्व्यवहार कृत्वं मानवेन सुखेशनीयम्, कि हमें जो है, जो मानव सुखी रहना चाहता है उसे हमेशा अच्छा व्यवहार यानी सद्व्यवहार करना चाहिए। तस्माद यानी सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आत्मनम दुर्व्यवहार है, जब हम जो दुर्व्यवहार खुद के साथ में अगर हमारे साथ में अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसका फल दुखदम, तो उसका फल भी दुखदाई होता है। यानी हमारे साथ अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो उसका फल भी उसको दुखदाई ही मिलता है। इसीलिए सुखी मनुष्य जो होता है वह सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करता है। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। श्रृंगालः सियार, बकः मतलब बगुला, आसीत का मतलब था या थी, एकदा का मतलब ये अव्यय है और इसका अर्थ है एक बार, अवदत का मतलब बोलना, शवह का मतलब आने वाला कल, कुरु का मतलब करो, स्थाल्याम का मतलब थाली में, अयच्छत का मतलब दिया, संकीर्ण मुखे का मतलब कुंचित मुख वाले या तंग मुख वाले में, सहैव का मतलब सह प्लस एव यानी साथ ही, चुचवा का मतलब चोंच, स्थालित का मतलब थाली से, अपश्यत का मतलब देखता था या देखती थी, अभक्षत का मतलब खाया या खाई, चिंतित्वा का मतलब सोचकर, प्रतिकार का मतलब बदला, व्यवहारत्वम का मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखेक्षणिका का मतलब सुख चाहने वाले के द्वारा। स्टूडेंट, अब हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। उच्चारण कुरुत, पहला अभ्यास प्रश्न है उच्चारण कुरुत, यानी कि आपको इन शब्दों को बोलना है। यत्र यदा, अपि, अनिर्षम, तत्र तदा, अध अधुना, कुत्र कदा, शवः एवः, अत्र एकदा, हाँ, कुतः, अन्यत्र च, प्रातः, सायं। अगला प्रश्न है, मंजुषात उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, यानी कि ये जो शब्द दिए हुए हैं अव्यपद, इनको आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है। क, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, यानी कि भ्रमण के लिए कब जाना, कब होता है, तो ये होगा प्रातःकाल, यानी प्रातःकाल जो सुबह का समय होता है वह भ्रमण के लिए स्वास्थ्यदायक होता है। सर्वदा सत्यम वदः
सत्यवदः, सत्य बोलना चाहिए कब? हमेशा यानी सर्वदा। त्वं कदा मातुलगृहं गमिष्यामि, तुम कब अपने ननिहाल जाते हो? दिनेशः विद्यालयं गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम तेन सह गच्छामि, तो यहाँ पे अहम यानी मैं उसके साथ जाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा भी। भी का मतलब होता है अपि, संस्कृत में भी को अपि कहते हैं। तो अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। विज्ञान से युग अस्ति, विज्ञान का युग है। तो अधुना का मतलब वर्तमान, वर्तमान विज्ञान समय विज्ञान का युग है। रविवारः अस्ति यानी रविवार है। अध का मतलब आज यानी आज रविवार है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखित, यानी अब जो नीचे लिखे हुए प्रश्न है उनका उत्तर लिखो। तो इसका लिखना है श्रृंगालस्य मित्रम क अस्ति, यानी श्रृंगाल का मित्र कौन था? तो यह हो जाएगा बक यानी बगुला, यानी उस लोमड़ी का मित्र बगुला था। स्थालिक का भोजनम न अखाद्यत, यानी उस थाली के अंदर से भोजन कौन नहीं खा पा रहा था? तो यह हो जाएगा बक यानी कि बगुला। बकः श्रृंगालाय भोजने किम अयच्छद, यानी कि जो बगुला था वो है श्रृंगाल का साथ में भोजन करने की इच्छा क्यों नहीं कर पाया? तो संकीर्ण मुखे कलशे शिरोदनम अच्छद, यानी छोटे मुख वाले कलश से वह खीर को नहीं खा पाया। श्रृंगालस्य स्वभाव की दृश्य है भवती, यानी श्रृंगाल जो था वो स्वभाव से कैसा था? तो इसका अर्थ होगा कुटिल स्वभाव, यानी वो लोमड़ी कैसी थी? कुटिल स्वभाव वाली थी। पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखित, यानी कि ये जो शब्द लिखे हैं इन शब्दों का आपको विलोम शब्द लिखना है। जैसे कि शत्रु का मित्र, तो सुखदम का मतलब दुखदम, शत्रुता का विलोम होगा मित्रता। अप्रसन्नम का हो जाएगा प्रसन्नम, दुर्व्यवहार का विलोम होगा सद्व्यवहार, शायात का होगा प्रातःकाल, असमर्थ का विलोम होगा समर्थः। मंजुषात उचित पदानि चित्वा कथम पूर्यते, यानी कि ये जो शब्द दिए हैं इनसे इन शब्दों के द्वारा आपको ये जो नीचे कथा यानी कहानी दी हुई है इसको पूर्ण करना है, इनका उचित स्थान पर प्रयोग करना है। तो पहले ये एक प्यासे कौवे की कहानी है कि एक बार एक कौवा प्यासा होता है और वो किस तरह से कंकड़ डाल के उसको पानी को ऊपर लाता है और फिर पानी पी के उड़ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एकदा एक काकः पीपत्सा यानी मतलब प्यासा था, तो पहला पीपत्सा यहाँ आ जाएगा आसित यानी था। सह जलम पापुम इस्ततु, यानी कि वह जो है वो जल को पी करके जल की तलाश में इधर उधर घूमता है। परम कुत्रापि जलम न प्रापन्ति, पर उसको कहीं भी जल प्राप्त नहीं होता है। तो कुत्रापि यहाँ आ जाएगा। अंतः सह एक घटम अपश्यत, अंत में वह एक घट है यानी घड़े को देखता है। स यानी वह और घड़ा, अपश्यत यानी घड़े को देखता है। घटे स्व अल्पम जलम अस्ति, उस घड़े के अंदर बहुत ही अल्प यानी कि कम पानी था। अस्ति का मतलब था। अतः जलम पातुम असमर्थ अभवति, पर अतः इसीलिए वह जल को पीने में असमर्थ था। सह एकम उपायम अचिंतितम, उसने एक उपाय सोचा। इसका हो जाएगा पापिस्तु खंडानि पाशस्यु खंडानि घटे अक्षिप्त, यानी कि वह पाषाण को यानी कि जो पत्थर थे उनके खंडानी मतलब टुकड़ों को वह घट के अंदर यानी घड़े के अंदर डाल घड़े के पास में देखता है, यानी कि वह पत्थर के टुकड़ों को घड़े के पास में देखता है। एव कर्मेण घटस्य जलम आगच्छत, और वह उन जो पत्थर के टुकड़े थे उनको उन घट के अंदर डालने लगता है, और इसी क्रम से वह करता जाता है तो घड़े का जो जल था वो ऊपरी आगच्छत यानी ऊपर आ जाता है।
काकः जल पीत्वा संतुष्ट अभवत् यानी कौवा जल पी करके संतुष्ट हो जाता है। परिश्रमेण एव कार्याणि साध्यन्ति न तु मनोरथ है, और इसीलिए कहा गया कि परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि और मनोरथ की सिद्धि होती है। परिश्रम का कार्य करने से ही मनोरथ की सिद्धि होती है। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द लिखित है, यानी तत्सम शब्दों को आपको अलग करके लिखना है। सियार यानी कि ये जो हिंदी शब्द हैं इनको आपको संस्कृत में लिखना है। जो संस्कृत शब्द होते हैं इनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो सियार का हो जाएगा श्रृंगाल है। कौवा, कौवी का संस्कृत शब्द हो जाएगा काकः है। मक्खी का संस्कृत शब्द हो जाएगा मक्षिका। बंदर का संस्कृत शब्द तत्सम शब्द होगा वानर है। बगुला इसका संस्कृत शब्द होगा बकः है। चोचः है इसका संस्कृत में इसको कहते हैं चचूत, यानी कि ये है तत्सम शब्द। नाक है, इस नाक को कहते हैं तत्सम शब्द में यानी कि संस्कृत में नासिका।